और स्टूडेंट्स यहाँ पर जो मैं आपको जितने भी क्वेश्चन ये दिखा रहा हूँ, ये सारे के सारे क्वेश्चन आपके पिछले 10 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से छाटे गए हैं और इन सभी क्वेश्चंस के बोर्ड एग्जाम 2026 में आने के सबसे ज्यादा चांसेस हैं। तो इन सभी क्वेश्चंस को आप 2026 के एग्जाम के लिए जरूर तैयार कर लेना, वरना आप पछताएंगे कि इन क्वेश्चंस को हमने तैयार क्यों नहीं करता, हमें बताए गए थे, इसलिए आप इन क्वेश्चंस को तैयार कर ले। हेलो स्टूडेंट्स, अगर आप उत्तराखंड बोर्ड क्लास 10th के स्टूडेंट्स हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको चैप्टर नंबर 12 जो कि आपका है वैद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव के मोस्ट रिपीटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताने वाला हूं, जिनके बोर्ड एग्जाम 2026 में आने के सबसे ज्यादा चांसेस हैं। और आप इन सभी क्वेश्चंस को जरूर तैयार कर लेना। इन क्वेश्चंस में आपको मिलेंगे 1 नंबर वाले क्वेश्चन, 2 नंबर वाले क्वेश्चन, 3 नंबर वाले क्वेश्चन और 4 नंबर वाले क्वेश्चन, जो कि हमारे बार बार बोर्ड एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना, क्योंकि ये सभी क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम 2026 के लिए हाई स्कोरिंग साबित हो सकते हैं। और अगर आप इसी तरीके से और भी चैप्टर्स के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस देखना चाहते हो तो मैंने इसकी प्रॉपर प्लेलिस्ट बना रखी है, जो कि आपके सामने आ चुकी होगी। इस प्लेलिस्ट में आपको चैप्टर वाइज सभी चैप्टर्स के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन मिल जाएंगे और इस प्लेलिस्ट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा और आपको ऊपर आई बटन पर भी मिल जाएगा, वहां से जाकर भी आप देख सकते हैं। और इस प्लेलिस्ट में सभी चैप्टर्स के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए आप इस प्लेलिस्ट को अपने दोस्तों के साथ में ज्यादा से ज्यादा जरूर शेयर करना। लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो सबसे पहले अगर आप चैनल को सब्सक्राइब कर ले और सबसे महत्वपूर्ण बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर ले, जिससे क्या है मैं जब भी इसी तरीके से और भी चैप्टर्स के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस के ऊपर वीडियो अपलोड करूं तो उसकी नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले जा सके। अब मैं यहाँ पर आपको एक एक कर चैप्टर नंबर 12 के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस बता देता हूँ और साथ में उनके सोल्यूशन भी बता दूंगा। सोल्यूशन को भी आप यहाँ से नोट कर लेना, क्योंकि बाद में आपके पास इतना टाइम नहीं होगा कि बार बार आप वीडियो से सोल्यूशन को नोट करते रहे। अभी आपके पास टाइम है तो हाथों हाथ यहाँ से आप सोल्यूशन को नोट करते रहना। अब देखते हैं हम एक एक कर इन क्वेश्चंस को। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारा साइंस का चैप्टर नंबर 12 है, जो कि हमारे पास है वैद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव। तो पहले हम इस चैप्टर के बहुविकल्पीय क्वेश्चंस को देख लेते हैं, जो कि हमारे बोर्ड एग्जाम में एक एक नंबर के रिपीट होते हैं। और यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ कि इस चैप्टर से आपके बोर्ड एग्जाम में कितने नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इस चैप्टर से बोर्ड एग्जाम में आपके लगभग 4 से 6 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और ज्यादातर जो क्वेश्चन होते हैं वो आपके 3 नंबर वाले क्वेश्चन होते हैं, जो आपके थोड़े कारण टाइप में क्वेश्चन होते हैं। या फिर इसमें हमारे नियम है फ्लेमिंग के बायां हाथ का नियम और दायां हाथ का नियम, ये क्वेश्चन हमारे लगभग हर साल ही रिपीट होते रहते हैं। तो इस चैप्टर से आप इस तरीके के क्वेश्चन को जरूर तैयार कर लेना। लॉन्ग क्वेश्चन बहुत कम रिपीट होते हैं, बहुत कम ही चांसेस होता है कि इस चैप्टर से आपका लॉन्ग क्वेश्चन आ जाए। लगभग 3 नंबर में तो क्वेश्चन आपके रिपीट होते रहते हैं। अब देखते हैं हम इसके बहुविकल्पीय क्वेश्चन को। हेलो स्टूडेंट्स, अगर आप हमें सपोर्ट करना चाहते हैं तो अब आप YouTube पर हाइप ऑप्शन के जरिए सपोर्ट कर सकते हैं। सबसे पहले आप किसी भी लेटेस्ट वीडियो को खोल लें और फिर वीडियो को लाइक करने के बाद नीचे आपको एक हाइप ऑप्शन दिखाई देगा, जिस पर आप क्लिक कर हाइप कर सकते हैं। अगर आपको ये ऑप्शन दिखाई नहीं देता है तो वीडियो के नीचे की ओर जहां पर लाइक और शेयर का बटन होता है उस साइड में स्क्रॉल करें, वहां पर आपको एक हाइप ऑप्शन मिल जाएगा, उस पर क्लिक करके आप हमारे चैनल को सपोर्ट कर सकते हैं। इस तरीके से आप हमारी सभी लेटेस्ट वीडियो पर हाइप देकर हमें मोटिवेट कर सकते हैं, ताकि हम आपके लिए और भी अच्छे एजुकेशनल वीडियोस लाते रहें। तो ये हमारा इसका पहला क्वेश्चन है, जो कि हमारा 2020 में आया हुआ है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इस तरीके का क्वेश्चन आपका 2026 के सैंपल पेपर में भी दे रखा है। तो इसका सोल्यूशन मैंने यहाँ पर आपको दे रखा है, सोल्यूशन को भी आप यहाँ से नोट कर लेना। अब देखते हैं हम इसमें आगे और भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस को। अब ये हमारा इसमें दूसरा क्वेश्चन है और ये हमारा इसमें तीसरा क्वेश्चन है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो आपका तीसरा क्वेश्चन है ये आपका 2017 में आया हुआ है। तो दोनों ही क्वेश्चन हमारे मोस्ट इंपोर्टेंट है, लगभग दोनों ही क्वेश्चन हमारे इस साल आ सकते हैं। तो दोनों ही क्वेश्चन को आप बहुविकल्पी में भी और निश्चित उत्तरीय में भी जरूर तैयार कर लेना। यहाँ पर मैंने आपको दोनों क्वेश्चन के सोल्यूशन दे रखे हैं। और ये जो आपका दूसरा वाला क्वेश्चन है जिसमें हमसे यहाँ पर पूछ रखा है वैद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को कहते हैं क्या कहते हैं, उसका सोल्यूशन मैंने यहाँ पर आपको दे रखा है। और इस तरीके का क्वेश्चन आपका 2026 के सैंपल पेपर में भी दे रखा है, तो इसको आप जरूर तैयार कर लेना। अब यहाँ से हमारे 1 नंबर के निश्चित उत्तरीय वाले क्वेश्चन से स्टार्ट हो जाएंगे। ये हमारा इसमें पहला क्वेश्चन है और ये हमारा इसमें दूसरा क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन हमारा 2020 में आया हुआ है और दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर हमारा 2020 में आया हुआ है। एक क्वेश्चन में यहाँ पर हमसे प्रत्यावर्ती विद्युत धारा उत्पन्न करने की 2 स्रोतों के हमें यहाँ पर नाम लिखना है, वो मैंने यहाँ पर आपको दे रखा है। ऐसे ही मैंने आपको बताया था कि फ्लेमिंग के बायां हाथ का नियम और दायां हाथ का नियम, ये दोनों ही हमारे मोस्ट इंपोर्टेंट है और बहुत साल से हमारे रिपीट भी नहीं हुए हैं। इस साल आपके 2026 के एग्जाम में आ सकते हैं, तो इनको आप जरूर तैयार कर लेना। और स्टूडेंट्स यहाँ पर जो मैं आपको जितने भी क्वेश्चन ये दिखा रहा हूँ, ये सारे के सारे क्वेश्चन आपके पिछले 10 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से छाटे गए हैं और इन सभी क्वेश्चंस के बोर्ड एग्जाम 2026 में आने के सबसे ज्यादा चांसेस हैं। तो इन सभी क्वेश्चंस को आप 2026 के एग्जाम के लिए जरूर तैयार कर लेना, वरना आप पछताएंगे कि इन क्वेश्चंस को हमने तैयार क्यों नहीं करता, हमें बताए गए थे, इसलिए आप इन क्वेश्चंस को तैयार कर ले। और साथ में यहाँ पर आपको सोल्यूशन भी मिल रहे हैं, तो इस वीडियो को उन स्टूडेंट के साथ जरूर शेयर करना जिन स्टूडेंट के पास नोट्स ना हो, वो यहाँ से नोट्स भी बना सकते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा 2016 में आया हुआ है
जिसमें हमसे यहाँ पर पूछ रखा है स्वतंत्र पूर्वक लटकाए गए दंड चुम्बक किस दिशा में ठहरता है, वो हमें यहाँ पे बताना है। तो ये जो आपका क्वेश्चन नंबर 4 है और क्वेश्चन नंबर 5 है, ये दोनों हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। तो इन दोनों क्वेश्चन को आप यहाँ से नोट कर लेना। अगला क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 6 हमारा 2017 में आया हुआ है और क्वेश्चन नंबर 7 हमारा 2017 में आया हुआ है। दोनों ही क्वेश्चन हमारे 17 में रिपीट हो चुके हैं। और यहाँ पर मैं आपको बता दूं इस चैप्टर से आपके बहुविकल्पी भी और निश्चित उत्तरीय भी काफी टाइम से रिपीट नहीं हुए हैं, इस साल आ सकते हैं। तो इस चैप्टर से आप इन दोनों क्वेश्चन को जरूर तैयार कर लेना। 2026 में आने के इनके भी पूरे पूरे चांसेस हैं। और सोल्यूशन मैंने यहाँ पर आपको दोनों का दे रखा है, सोल्यूशन को आप यहाँ से नोट कर लेना। अब देखते हैं यहाँ पर अति लघु उत्तरीय वाले क्वेश्चन को, जो कि होते हैं हमारे 2 नंबर वाले क्वेश्चन। और इस चैप्टर से आपके लगभग 2 नंबर और 3 नंबर वाले क्वेश्चन इससे ज्यादा रिपीट होंगे। तो ये हमारा इसमें पहला क्वेश्चन है और ये हमारा इसमें दूसरा क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन यहाँ पर हमारा 2019 में आया हुआ है और दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर हमारा 2019, 2022, 2024 3 साल आ चुका है। ये हमारा 2026 का एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को आप जरूर तैयार कर लेना, जिसमें हमसे यहाँ पर पूछ रखा है दो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद क्यों नहीं करती, वो हमें यहाँ पे बताना है। तो इसका सोल्यूशन आप यहाँ पर देख सकते हैं और इसको आप यहाँ से नोट कर लेना, मोस्ट इंपोर्टेंट है। और ये आपका 2026 के सैंपल पेपर में भी दे रखा है, इस साल भी आपको देखने के लिए मिल जाएगा। इसके आंसर को आप यहाँ से नोट कर लेना, तैयार जरूर कर लेना इस क्वेश्चन को, ये आपका इस साल आ सकता है। अगला क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 3 में हमसे यहाँ पर पूछ रखा है वैद्युत चुम्बक किस प्रकार बनाए जाते हैं, वो हमसे पूछ रखा है। तो ये हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद में ये जो हमें क्वेश्चन नंबर 4 दे रखा है, जो कि हमारा 2 साल आ चुका है, 16 में और 25 में, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। न्यूमेरिकल चैप्टर से काफी कम पूछे जाते हैं और बहुत आसान होते हैं। बस आप इन छोटे छोटे फॉर्मूले को तैयार कर लेना। वैसे तो बहुत कम ही पूछे जाएंगे, फिर भी आप फॉर्मूलों को एक बार तैयार कर ले। तो यहाँ से हमारा इसका सोल्यूशन स्टार्ट हो जाएगा, इसको आप यहाँ से नोट कर लेना। यहाँ तक हमारा सोल्यूशन होने वाला है। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 5, जो कि हमारा 2018 में आया हुआ है, जिसमें यहाँ पर हमसे पूछ रखा है चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के इन्हीं 2 गुणों को हमें यहाँ पर उल्लेख करना है। मोस्ट इंपोर्टेंट है। इस तरीके के क्वेश्चन हमारे अक्सर एग्जाम में रिपीट होते रहते हैं और इस तरीके का क्वेश्चन आपका प्रीवियस क्वेश्चन पेपर में भी आया हुआ है 2025 में। तो इसको आप जरूर तैयार कर लेना। और स्टूडेंट्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही हो तो कमेंट में जरूर लिखना कि यस सर, हम तैयारी कर रहे हैं। अब देखते हैं इसमें आगे और भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन को। अब ये हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, जो कि हमारा 2018 में आया हुआ है और 2023 में आया हुआ है। अभी नेक्स्ट आपको 2026 के एग्जाम में जरूर मिल जाएगा। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और इस साल आने के पूरे पूरे चांसेस क्वेश्चन के। मैंने भी आपको बताया था फ्लेमिंग के बाएं का नियम, ये आपका इस साल आ सकता है। तो इसको आप यहाँ से नोट कर लेना, बहुत आसान क्वेश्चन है, तैयार जरूर कर लेना इस क्वेश्चन को। जिनके पास नोट्स नहीं है वो यहाँ से नियम को नोट कर ले। अब यहाँ से हमारे 3 नंबर वाले क्वेश्चन स्टार्ट हो जाएंगे, जो कि होते हैं हमारे लघु उत्तरीय वाले क्वेश्चन। तो उसमें हमारा ये पहला क्वेश्चन है, जिसमें हमसे यहाँ पर बोल रखा है प्रत्यावर्ती धारा और विष्ट धारा में क्या अंतर होता है, वो हमें यहाँ पे बताना है। 2018 में आया हुआ है, मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को आप 2026 के एग्जाम के लिए जरूर तैयार कर लेना। इस तरीके के अंतर टाइप में ये आपके एग्जाम में आते रहते हैं। अंतर टाइप पे एक नया क्वेश्चन आपको जरूर मिल जाता है और ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको तो आप जरूरी तैयार कर ले। अंतर मैंने यहाँ पर लिख रखे हैं, आप यहाँ से नोट कर लेना। अगला है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2, जो कि हमारा 2025 में आया हुआ है, जो मैंने अभी आपको बताया भी था कि चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के हमसे यहाँ पर 2 गुण पूछ रखे हैं। तो इस तरीके के क्वेश्चन हमारे मोस्ट इंपोर्टेंट है, तैयार जरूर कर लेना और यहाँ से आप गुणों को भी याद कर ले। अब ये हमारा इस पेपर का लास्ट क्वेश्चन है, केस स्टडी वाला क्वेश्चन है, जो कि आपका इस साल से नया ऐड हुआ है। अगर आपको नहीं पता है कि आपके पेपर में इस साल क्या क्या चेंजेस हुए हैं, तो आप एनालिसिस वीडियो को जाकर देख लेना, वहां पर मैंने आपको पूरा एक्सप्लेन कर रखा है। उस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से जाकर आप देख लेना। यहाँ से हमारे पैराग्राफ स्टार्ट हो जाएगा, जो कि हमारा काफी लेंथी पैराग्राफ होने वाला है। और इस पैराग्राफ से रिलेटेड यहाँ पर हमसे 5 से 6 क्वेश्चन पूछ रखे होंगे, जिनके आंसर में इसी पैराग्राफ में से बताने होंगे। और बोर्ड एग्जाम में लगभग आपसे 3 या 4 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, मैं आपको पहले ही बता देता हूँ। लेकिन आपके बोर्ड एग्जाम में 100% इस तरीके का केस स्टडी वाला क्वेश्चन जरूर आएगा। और वो क्वेश्चन आपका किसी भी चैप्टर से हो सकता है, ऐसा कोई फिक्स नहीं है कि एक ही चैप्टर से आपका रिपीट होगा। तो अब मैं यहाँ पर आपको इस पैराग्राफ से रिलेटेड पूछे गए क्वेश्चन आगे दिखा देता हूँ, वहां से आप नोट कर लेना। ये हमारा इसमें पहला क्वेश्चन है, ये हमारा इसमें दूसरा क्वेश्चन है, ऐसे ही ये हमारा इसमें तीसरा क्वेश्चन है और ये हमारा इसमें चौथा क्वेश्चन है। अब इनके जो आंसर है वो मैं यहाँ पर आपको बता देता हूँ, जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। सभी के आंसर मैंने यहाँ पर आपको दे रखे हैं और यहाँ पर हमसे 5 क्वेश्चन पूछ रखे हैं। और बोर्ड एग्जाम में 3 या फिर 4 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, इससे ज्यादा नहीं पूछे जाएंगे। तो यहाँ से आप इनके सोल्यूशन को जरूर नोट कर लेना। और बहुत इजी क्वेश्चन है, आराम से आप कर आना। पहले पैराग्राफ को ध्यान से पढ़ लेना, उसके बाद आप आराम से पूछे गए क्वेश्चन के आंसर को बता देंगे। छोड़कर मत आना इस क्वेश्चन को, ये मैं आपको पहले ही बता देता हूँ, वरना आप साइंस में स्कोर नहीं कर पाओगे। और यहाँ से आप सभी क्वेश्चन के सोल्यूशन को जरूर नोट कर लेना। और स्टूडेंट्स, अगर आप बोर्ड
बोर्ड एग्जाम 2026 के लिए साइंस के टॉप 50 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस देखना चाहते हो तो उसकी वीडियो में पहले चैनल पर अपलोड कर चुका हूं, जो कि आपके सामने आ चुकी होगी। इस प्लेलिस्ट में आपको टॉप 50 ऐसे क्वेश्चन मिलने वाले हैं जिनके बोर्ड एग्जाम 2026 में आने के सबसे ज्यादा चांसेस हैं। तो इस वीडियो से आप सभी क्वेश्चन को जरूर तैयार कर लेना, और अगर आपको उनका सोल्यूशन चाहिए हो तो आप इस वीडियो में कमेंट कर देना कि आपको किस क्वेश्चन का सोल्यूशन चाहिए। तो टेलीग्राम या व्हाट्सएप चैनल पर मैं आपको उनके आंसर प्रोवाइड करवा दूंगा। और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ में भी ज्यादा से ज्यादा जरूर शेयर करना, जिससे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सभी स्टूडेंट तक पहुंच सके। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर जो मैंने आपको ये सारे के सारे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस बताए हैं, यहाँ से आपने सभी क्वेश्चंस को नोट कर लिया होगा। अगर आपको इन क्वेश्चंस में कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट कर जरूर पूछ लेना। तो स्टूडेंट्स, ये थे हमारे साइंस के चैप्टर नंबर 12 के मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन। अगर आप बोर्ड एग्जाम 2026 में साइंस में हाई स्कोर करना चाहते हो तो इन सभी क्वेश्चंस को आप बढ़िया तरीके से जरूर तैयार कर लेना। और ये वीडियो अगर आपके लिए थोड़ी सी भी हेल्पफुल रही हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट कर जरूर बताएं कि नेक्स्ट आपको किस चैप्टर के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन चाहिए। और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ में ज्यादा से ज्यादा जरूर शेयर करें। और अगर आप उत्तराखंड बोर्ड की कोई भी न्यू अपडेट, सैंपल पेपर्स, इंपोर्टेंट क्वेश्चन, सैंपल पेपर्स की सोल्यूशन वीडियो कुछ भी अगर आप सबसे पहले देखना चाहते हो तो सबसे पहले अगर आप चैनल को सब्सक्राइब कर ले और सबसे महत्वपूर्ण बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर ले, जिससे क्या मैं जैसे ही कोई भी न्यू वीडियो अपलोड करूं तो उसकी नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले जा सके। तो मिलते हैं फिर हम आपको नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम।